आज किस विषय पे बात किया जाए? बेकार बैठे ही हो तो बातचीत कर लिया जाए थोड़ी। ज़्यादा समय नहीं लेना है मुझे आपका। आज हम बात करते हैं कि देखते हम क्या हैं, हम भावों को कैसे देखें। देखो, हम जो भी संकल्प करते हैं कि जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं, बिना संकल्प के तो क्रिया होती नहीं है। आपको कहीं जाना है तो आप जाओगे, तो वो संकल्प कर रही हो कि हमें जाना है, तो संकल्प किया आपने, तो वो जो संकल्प आपने किया उसे आप देख सकते हो। इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं आप करते हो उसके पहले वो संकल्प आता है, और उस संकल्प के बाद ही वो क्रिया उस इंद्रियों के द्वारा होती है। आँख देखनी है, कान सुननी है, मुंह से बोलनी है, इवन जो सांस है सांस लेनी है ना, ये सभी हैं। अब देखो, ये सांस लेने वाली जो बात है वो थोड़ी सी आपको लगेगी अटपटी, लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म है यहाँ पे, कि जो ध्यान की विधियाँ शुरू होती है उसमें हमें श्वास पे ही केंद्र अपनी रखनी पड़ती है। क्योंकि हमें ये तो दिखता है कि आँख से हम जो चीज़ें देखते हैं उसके पीछे हमारा संकल्प है, जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा संकल्प है, जो हम खा रहे हैं जीवा के द्वारा जो स्वाद ले रहे हैं उसके पीछे हमारा संकल्प है, ये जो सर्द गर्म लग रही है हमारी त्वचा पे, इसके पीछे भी हमें नहीं दिखता कि हमारा संकल्प है, लेकिन गहनता में वो भी हमारा संकल्प ही है। तो इस जगत में जो कुछ भी है वो सारे हमारे संकल्प हैं, हमारे विचार ही हैं। लेकिन इसमें एक स्थूलता की अगर आप बात करो, जो वो आप कहते हैं ना मोटा मोटी जो समझ में आने वाली बात है, जिसको आप देख पाओ मोटा मोटी, वो क्या है? वो यही बात है कि आँखों का, कानों का, नाकों का, इन सब का थोड़ा समझ में आता है कि हम संकल्प करते हैं तो हम उसे पाते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से श्वास लेना भी हमारा संकल्प है। आपने सुना होगा लोग सुसाइड करते हैं, है ना? तो सुसाइड क्यों करते हैं? डेफिनेटली उसके पीछे कोई भी कारण रहा होगा। हो सकता है कि वो उन्होंने इस संसार के सत्य को समझ के किया, डिप्रेशन में किया, अलग अलग कारणों से लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे कानून में प्रावधान है कि वो नहीं करना चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में है। लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसके पीछे हमारा संकल्प है। तो ये सांसों को भी आप बंद कर सकते हो अपने संकल्प से। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यही है कि इन सांसों को भी आप बंद कर सकते हो अपने संकल्प से। आज थोड़ा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी मोबाइल से, मेरी डेस्कटॉप ख़राब हो चुकी है, तो थोड़ा सा जोर से सुने आप। संकल्प करें कि आपको थोड़े से वॉल्यूम बढ़ा लेने हैं तो आप वॉल्यूम बढ़ा लोगे, और अगर सुनने की चाहते हो तो फिर सुन सकते हो। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये जो हमारी आँखें हैं, ये जो हमारी जितनी भी इंद्रियाँ हैं, इन सब के पीछे जो है हम ही होते हैं, हमारे संकल्प होते हैं। ठीक है, अब ये मेरा संकल्प होता है, आप कह लो मैं हमारा बोलता हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में हम बोलते हैं, है ना, वो टोटलिटी हमारे उसमें आती है। तो जो मेरा संकल्प है, समझ रहे हो ना, वही क्रिया में परिवर्तित होता है। तो संकल्प आप ना करो तो क्रियाएं नहीं होगी। समझना इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे, जो कि अकर्म हो जाएगी, आपकी जो क्रिया है वो अकर्म हो जाएगी, क्योंकि आप संकल्प नहीं करते। एज एन इंडिविजुअल आप संकल्प नहीं करते, तो आप संकल्प कब नहीं करोगे? जब जो भी गतिविधियाँ जो कुछ हो रही है उसके कार्य कारण को आप समझ जाओगे, तो फिर आप संकल्प नहीं करोगे। या किसी भी संकल्प, अगर क्रिया में ही संकल्प है तो उसका अहंकार भी नहीं लोगे, है ना, यानी असक्त रहोगे। लेकिन कब, किस स्थिति में? जब आप यह बात पूर्णतः स्वीकारोगे कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी क्रियाएं मेरे द्वारा होती है, उन सब में मैं नहीं होता, यह अस्तित्व होता है। नॉट सेपरेटेड कंप्लीटली, आप कहो इसको कि यह अस्तित्व होता है, मतलब समग्रता में होता है, इसके जो पूर्ण समग्रता है उसमें होता है। जैसे आप जी रहे हो, ठीक है, तो ये जीने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो क्रिया चल रही है, ये प्राकृतिक द्वारा चल रही है, प्राकृतिक फोर्सेस के द्वारा चल रही है। आपका इसमें कोई अपना योगदान नहीं है ना। आप कहोगे मेरा कैसे योगदान नहीं है, मैं जी रहा हूँ, मैं डेली कार्य कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो मेरा योगदान तो है। नहीं, आपका योगदान नहीं है।
आप संकल्प करने वाले हो लेकिन आपका योगदान नहीं है। कैसे कि ये पूरी व्यवस्था जब बनी हुई है प्रकृति की, उसके कारण ही आपको भोजन भी ग्रहण करना पड़ रहा है, उसके कारण ही आपको ठंड भी लग रहे हैं तो कपड़े लेने पड़ रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो चल रही है, तो हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया को पकड़ लें और कहें कि क्रिया जो हो रही है वो प्राकृतिक है। तो कभी कभी क्रियाएं आपके द्वारा होती है, कभी कभी प्रतिक्रियाएं दूसरों के द्वारा होती है। कई प्रतिक्रियाएं होती है तो आप उसका क्रिया देते हो कुछ करके। ठंड लग रही है तो कपड़े हमने खरीदे और पहने, या किसी से ले लिए, कैसे लिए वो तो नैतिकता का विषय है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उसमें मैं को त्याग दो, वो जो संकल्प है मैं उसे त्याग दो, ठीक है, और फिर सारे कार्यों को करो। तुम अस्तित्व में हो, वो अस्तित्व की धारा चल रही है, उसमें तुम बह रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपना मैं उसमें नहीं होना चाहिए, और वो उस गहनता तक नहीं होना चाहिए। ये तो चेतनामय शरीर है वहाँ तक ही नहीं, सिर्फ जो अचेतन में भी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं मन की, उसमें भी यही भाव उतरने दो कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ, है ना। जब ये भाव आने लगेंगे, जब ये भाव दोनों मन के चेतन अवचेतन में उतर जाएंगे, तुम्हारा जीवन बस स्वचलित हो जाएगा। राइट। ऐसा नहीं कि तुम डिसीजन नहीं लोगे, बात समझो, फिर कहो कि मैं मर्डर कर रहा हूँ। तुम नहीं कर रहे वाली जो व्यवस्था में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ फर्क है। यही तो फर्क तुम्हें बहुत गहन, बहुत बड़ा फर्क कर देता है। शायद मैं उस बात को समझा ना पाऊँ, क्योंकि ये अनुभूति की है। जब आप अपने मन और उन विचारों को देखते हो, देख देख कर उसको मौन की अवस्था तक पहुंचा देते हो, और वो जब मौन की अवस्था में चला जाता है तो तुम्हें स्व अनुभव होता है कि ये सारे बाहर आडंबर थे, एक आवरण था, और उस आवरण को तुम्हें हटाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस तुम्हें उससे अलग हो जाना था। जैसे इस तरफ से उस तरफ जाने, जैसे दरवाजे की इस तरफ हो उस तरफ जा सकते हो ना, बिल्कुल उस तरह का है, वो अलगाव आ जाता है। तो ये ही तो अस्तित्व का दुख है ना, कि वो जो अलगाव हमें विवेक बुद्धि से करनी पड़ती है, राइट, वो जो समझ हमें लानी पड़ती है, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो समझ आ जाएगी और सब में आ जाएगी और सभी को हो जाएगा। जैसा कि आप सुनते आए हो कि हजारों में कोई एक उस सत्य को पाने की कोशिश करता है, और फिर करोड़ों में कोई एक उसे पाता है। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब, ठीक है ना। तो ये जो बात मैं बोल रहा ना, वो यहाँ समझना है कि मैं नहीं हूँ, वो संकल्प करने वाला भी मैं नहीं हूँ, और संकल्पों से ही ये सारी क्रियाएं हो रही है इस जगत में, ठीक। तो संकल्पों को त्यागो, तुम मैं को त्याग दोगे, और मैं को त्यागते ही तुम इस बात को समझ जाओगे कि अस्तित्व दुखमय है, लेकिन यह अस्तित्व तुम नहीं हो, तुम अनस्तित्व के प्राणी हो। प्राणी का अर्थ तो होता है जो प्राण, मतलब जो सांसें ले रहा है। लेकिन इफ समथिंग एग्जिस्ट इन द एग्जिस्टेंस, यू आर नॉट दैट। जो भी एग्जिस्ट करता है अस्तित्व में, जो भी है, जो भी ऐसे स्वभाव वाला है जिसको गतिमान रहने के लिए दो विरोधी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, वो तुम नहीं हो। यू आर नॉट द कॉन्फ्लिक्ट, यू आर नॉट द पैराडॉक्स, है ना। वो अस्तित्व है जो पैराडॉक्स है, वो अस्तित्व है जो विरोधी ताकतों की उस चीज़ को जरूरत पड़ती है, चेतन अवचेतन, है ना, वो सब। तुम ऐसी चेतना भी तुम ऐसी चेतना जिसका किसी के साथ विरोध नहीं है, जो निष्पाप है, निश्चल है ना, जिसका विरोध किसी के साथ नहीं। तो उस भाव में उतरो, उस संकल्प को त्यागो, उस मैं को त्यागो, इस इंद्रियों के जाल को त्यागो, और सबसे बड़ी बात, प्रजनन को त्यागो और अस्तित्व को त्यागो। अपने स्व, जिसको मैं अनस्तित्व कहता हूँ, उसमें अवस्थित होने का सहजता लाओ, प्रयत्न भी नहीं, सहजता लाओ। अवस्थित हो जाओगे और इस बात को समझ जाओगे कि जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है वो मात्र भ्रम है। धन्यवाद।